नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का रिजल्ट होली से ठीक पहले यानी कि 13 मार्च को घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस लिस्ट को लेकर जो है अब अभ्यर्थियों और कुछ प्राइवेट टीचर्स ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया कुछ हैशटैग। जी हाँ, कुछ हैशटैग वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर जो है काफी ज्यादा चर्चा है। जैसे कि एक हैशटैग ये है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो भर्ती बोर्ड को निकालनी चाहिए। दूसरा हैशटैग है स्कोर कार्ड को लेकर। जी हाँ, अब अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड भी जारी करे। लेकिन सवाल यहां उठता है, आखिरकार ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसके लिए जो है इतनी ज्यादा मांगे उठाई जा रही हैं? क्यों इस पर जो है इतनी चर्चा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा कुल 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें जनरल कैटेगरी 24,102 उम्मीदवार, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024, ओबीसी में 16,264, एससी में 12,650 और एसटी कैटेगरी में 1,204 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ये पोस्ट कर मांग किया जा रहा है कि स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करें। दरअसल यहां अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 60,244 पदों में से कोई अगर पद खाली रह गया, किसी वजह से कैंडिडेट नहीं ज्वाइन कर पाया या किसी वजह से उसको जो है मेडिकली अनफिट कर दिया जाए, तो उस पद का क्या होगा? क्या वो पद खाली रह जाएगा? और इसी खाली पद को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। जी हाँ, सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो खाली पद रह जाते हैं उसको लेकर काफी ज्यादा जो है लोग परेशान हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का यही रिटन एग्जाम जब फरवरी 2024 में हुआ था, उस दौरान पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक के जो विसल ब्लोअर रहे विवेक कुमार, उन्होंने ही खाली पदों को लेकर जो है एक बड़ा पोस्ट किया और इसके साथ उन्होंने ये बताया कि बाकी तमाम और भर्तियां भी ऐसी हैं जहां पर खाली पद अभी भी बचे हुए हैं, उसको भरा नहीं गया है। विवेक कुमार लिखते हैं कि निम्न आंकड़ों पर ध्यान दें। 41,520 कांस्टेबल भर्ती में 5,348 सीट रह गई। 49,568 कांस्टेबल की भर्ती में भी 6,510 सीटें खाली रह गई। 8,055 लेखपाल भर्ती में भी 2,000 से ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। 9,534 दरोगा की भर्ती में 1,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि यूपी तक नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से ये बाकायदा सिपाही भर्ती की ट्रेनिंग कराते हैं और साफ तौर पर इनकी छवि जो है अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा मजबूत है, तो ये पोस्ट करके कहते हैं अगर कई साल बाद भर्ती आने के बाद भी यदि असंवैधानिक नियम के कारण लगभग 10 से 15% सीटें खाली चली जाएं तो कितनी गलत बात है। इसलिए नहीं कि टैलेंट उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसीलिए कि नियम असंवैधानिक हैं। ये खाली रही सीटें 5 साल बाद कैरी फॉरवर्ड होती हैं। घोर अन्याय है ये। रेलवे, दिल्ली पुलिस सभी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस नियम को हटाना सरकार के हाथ में है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि 60,244 भर्ती की वेटिंग लिस्ट के लिए आदेश करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल में आउट होंगे, बहुत से पुलिस सत्यापन में बाहर होंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कुछ ट्रेनिंग अधूरी छोड़ देंगे। कम से कम 7 से 8,000 वैकेंसी खाली रह जाएंगी। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने सारे चरण क्लियर किए हैं। वेटिंग लिस्ट न जारी करने का प्रावधान असंवैधानिक है, संसाधन की बर्बादी है। कृपया मानवीय दृष्टिकोण से संज्ञान लें। तो यहां पर प्राइवेट टीचर विवेक कुमार साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर सीट खाली रह जाती है तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और उसे जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड वो होता है 1-2 सालों के लिए नहीं, बल्कि 5 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है या उससे ज्यादा भी होता है। लेकिन इस बीच बहुत से टैलेंटेड बच्चे ऐसे भी हैं जो रह जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी भर्ती यानी कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के इस एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, इस मेरिट लिस्ट में से कम 7 से 8,000 ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो आगे सत्यापन में या बाहर जो है किसी कारणवश निकाल दिए जाएंगे। तो वो सीटें खाली रह जाएंगी और वो कैरी फॉरवर्ड आगे के एग्जाम कब तक होगा कब तक नहीं होगा इसकी भी कोई सूचना नहीं है। तो इसीलिए एक वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, जिसको लेकर जो है काफी ज्यादा मांगे उठाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। तो साफ तौर पर वेटिंग लिस्ट का यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा और इसी के साथ स्कोर कार्ड को लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग ट्रेंड किए जा रहे हैं। लगातार इस पर जो है चर्चा बनी रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन यह मुद्दा काफी ज्यादा जो है चर्चा में है, काफी ज्यादा गर्म है और इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। हालांकि आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।